हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु रोडवेज की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम और जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट के शामिल है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है। 600 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसीज है, वो निकाली गई। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मदुरई रीजन कुंभकोणम रीजन एंड एमटीसी चेन्नई की ओर से जारी किया गया। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अंडर में ये रोडवेज आती है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2024 एंड 25 के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग वैकेंसीज है, वो यहाँ पे निकाली गई। एक साल के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें जिन कैंडिडेट ने 2020, 21, 22 और 23 में पास आउट किया है इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, तो वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट है वो यहाँ से तमिलनाडु से बिलोंग होना जरूरी है। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 रुपये पर मंथ पेड किए जाएंगे स्टाइपेंड के तौर पे, और जो डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनको 8,000 रुपीज है वो पर मंथ पेड किए जाएंगे। उसके बाद है TNSTC मदुरई रीजन की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 18 वैकेंसी है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की 48 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 2 वैकेंसी है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की 3 वैकेंसी है। टोटल ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 20 वैकेंसी है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की 51 वैकेंसी निकाली गई। ये तो हो गई मदुरई रीजन की। अब अपन बात करें कुंभकोणम की रीजन की, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 35 वैकेंसी है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की 62 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। फिर MTC चेन्नई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट पे 10 है, डिप्लोमा में 150 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट पे 10 है, डिप्लोमा 20 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट में 10 है, डिप्लोमा 20 है। टोटल 30 और 190 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। अब बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम की, तो इसमें BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BBM के लिए यहाँ पे 300 वैकेंसीज है वो निकाली गई। इनको भी 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रेगुलर फुल टाइम फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी जरूरी है, और डिप्लोमा भी कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। उसके बाद में तो ये सारी जानकारी दे रखी है, और रेगुलर डिग्री ही कैंडिडेट के पास होनी जरूरी है, वो डिप्लोमा की बात करें चाहे ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग की। यहाँ पे बात तो एज है वो अप्रेंटिस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है वो अप्रेंटिस रूल 1992 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास पहले से ट्रेनिंग जिन्होंने कर ली है, जिनके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा है उसके आधार पर कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टेड की जाएगी। जो मार्क्स कैंडिडेट ने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से प्राप्त किया उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस हिसाब से आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे TNST कुंभकोणम उसकी जो यहाँ पे आपको आईडी देखने को मिल जाएगी। तीनों ही प्रकार के जो एस्टेब्लिशमेंट आईडी आपको यहाँ पे दी है, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं उसको आप NATS पोर्टल पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जिन कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन है उनकी डिटेल्स दी हुई है, जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी डिटेल्स। ये कैटेगरी M में तो जो ओल्ड पोर्टल है mhrdnet.gov.in, उसके ऊपर आपको एनरोल किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसकी जानकारी दे रखी है। कैटेगरी B में वो कैंडिडेट जिन्होंने नए अप्रेंटिस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो किस प्रकार से सर्च करेंगे अपॉर्चुनिटी, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा बोर्डिंग और लॉगिंग है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिए। 14/6/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो 8 जुलाई 2024 रखी गई है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनकी मेरिट लिस्ट 12/7/2024 को पब्लिश की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो 22/7 से 24/7 के बीच में
किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तो लिस्ट आपको यहाँ पे www.boat-srp.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप इस पे कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिन कैंडिडेट के पास में नॉन इंजीनियरिंग की डिग्री है, इसके साथ ही जिनके डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, आपको वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।